हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत छोटी सी चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो अभी मैथ को स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनको स्टार्टअप की चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो हम उसी स्टार्टअप की चीज़ों पर चर्चा करने आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टार्टअप का, एकदम बेसिक से होगा, जो कि बेसिक कहा जाता है, एकदम जीरो से होगा। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो बेसिक टॉपिक हमारा है HCF और LCM। ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं लासापा, और इसको कहते हैं मासापा, और इसको कहते हैं लासापा। इसका इंग्लिश में नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है, इसका नाम होता है। हम एकदम बेसिक से चीज़ें जानेंगे और बेसिक से चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, HCF निकालने के भी दो तरीके होते हैं और LCM निकालने के भी दो तरीके होते हैं। पहले हम देखेंगे LCM निकालने के दोनों तरीके। एक तरीका जो होता है, एक होता है भाग विधि, ठीक, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है गुणनखंड विधि। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से निकालिएगा। तो हम देखेंगे कि भाग विधि, ठीक है। हालांकि भाग विधि और गुणनखंड विधि लगभग मिलती हैं, लेकिन भाग विधि में थोड़ा सा काम कम करना पड़ता है और गुणनखंड विधि में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम पहले छोटी सी चीज़ लेके चलेंगे। उसके पहले हम एक डिफिनीसन आप लोगों को बता दे रहे हैं, परिभाषा जो इसकी क्या होती है LCM की। इसकी परिभाषा जो होती है वह है छोटी से छोटी संख्या। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए जिन संख्याओं का लासा हमें निकालना हो। मतलब जैसे देखिए, हमें निकालना है 2, 3 और 6 का लासा। ठीक, 2, 3 और 6 का लासा हमें निकालना है। तो हमें कोई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या दी जाए कि जो 2 से भी कट जाए पूरा पूरा, 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ठीक है। तो जैसे देखिए, जो 2, 3, 6 से कटने वाली संख्याएं जो होंगी वो हमारी 6 होंगी, 12 होंगी, 18 होंगी, 24 होंगी और भी होंगी। लेकिन इसमें जो सबसे छोटी है, अब देखिए इनमें सबसे छोटी कौन है? 6 है। 6 देखिए, 2 से भी कट जाएगा 2 तिहाई 6, 3 से भी कट जाएगा 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, और 6 से भी कट जाएगा 6 का नन 6। तो कहने का मतलब 2 और 3 का जो 2, 3 और 6 का जो LCM होगा वो हमारा कितना होगा? 6 होगा। ठीक, तो ये डिफिनीशन कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से, किन संख्याओं से, जिनका हमें लासा निकालना है, LCM निकालना है, से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या हमारी क्या होती है? LCM होती है। ठीक, एक छोटा सा और एग्जाम्पल बड़ा बात कर लेते हैं। 4, 6, ठीक, 4, 6 और मान लीजिए कि 8। 4, 6 और 8 का हमें LCM निकालना। इस परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं तो हमें 4, 6 और 8 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए, 12 जो होगा 4 और 6 से विभाजित होगा, लेकिन 8 से होगा नहीं। 16 सिर्फ 8 से होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक, और 24 के बाद हमारा 48 मिल जाएगा, और भी आगे मिल जाएंगे। लेकिन हमें 48 तक जाने की ज़रूरतें नहीं है। हमारा 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो कि 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4, 6 और 8 का हमारा LCM कितना हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी परिभाषा के अनुसार। अब हम देखेंगे कि हम निकालते कैसे हैं भाग विधि से। जैसे हमने 4, 6 और 8 का 24 निकाला है, तब कहेंगे कि आखिर आया कहाँ से, हमने जाना कहाँ से। तो पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे 4, 6 और 8 को कॉमा लगा लगा के, फिर उसके बाद पाई पार के इस तरीके से हम कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद हम ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को चुनेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, किसी अन्य संख्याओं से ना कटे। तो अभाज्य संख्याओं में किसको काउंट करेंगे? हम 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 5 को करेंगे, 7 को करेंगे, 11 को करेंगे, 9 को नहीं करेंगे। 9 3 से भी कट जाएगा। 11 को करेंगे, 13 को करेंगे, 17 को करेंगे, 19 को करेंगे, 21 नहीं करेंगे। 21 हमारा 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। 23 करेंगे, 29 करेंगे,
और 31 करेंगे। इसी तरीके से आगे की संख्याएं हैं, तो हमें ज़्यादातर काम पड़ती है यही 5 संख्याओं की, ज़्यादातर 6 संख्याओं की, 7 संख्याओं का काम पड़ता है, और मैक्सिमम तो काम हमारा यहीं तक हो जाता है 2, 3, 5 और 7 से। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 से देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 2 से देखते हैं तो 2 दूना 4 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया। जितनी बार जाएगा बार को नीचे लिखा जाएगा, उसी संख्या के नीचे बार को लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 2 दूना 2 बार गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 3 बार गया तो ये हो गया, और 2 चौक 8, ठीक। अभी भी देखो इन तीनों में कोई संख्या जो है 2 से कट रही है, तो हाँ कट रही है। तो देखिए 2 1 कम 2 1 बार गया, यहाँ लिख दिए। 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे उतार दीजिए, ठीक। और उसके बाद 2 दूना 4। अभी भी देखिए क्या इनमें कोई 2 से कट रहा है, हाँ तो पिछला वाला कट रहा है। 1 नहीं कट रहा है तो 1 को ऐसे ही उतार दो, 3 नहीं कट रहा है 3 को ऐसे उतार दो, 2 1 2। अब देखो 2 से इसमें कटने वाली संख्याएं कोई भी नहीं रह गई, तो अब हमें कितने से काटना होगा, 3 से। 1 में नहीं 3 का जाएगा तो 1 ऐसे लिख दो, और 3 1 कम 3 1 बार गया, फिर 1 को ऐसे लिख दो। अब यही जो आए हैं हमारे यहाँ पे नीचे हमें गुणा लिख लेना है। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3। अब इसका गुणा किस तरीके से किया जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो गया। अब 4 का गुणा अगले वाली संख्या में किया जाएगा। ऐसे नहीं करोगे 2 तिहाई 6, ऐसे नहीं करोगे। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब 8 का गुणा 3 में करना है, तो 8 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि हमने यहाँ पर 24 लगा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से एलसीएम हमारा बनता है, और हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से निकालते हैं। ये तो हमारी है भाग विधि। हम थोड़ा सा बड़े को भाग विधि से देखते हैं, ठीक है। बड़े को भाग विधि से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमें थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, 12 18 और 20 का, 12 18 और 20 का एलसीएम हमें निकालना है। तो भाग विधि से देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 12, इधर लिखते हैं ताकि जगह कम ना पड़े, 12 18 और 20। उसी तरीके से करेंगे, पाई बना लेंगे। अब देखेंगे कि क्या 2 से कट रही हैं संख्याएं, तो जी बिल्कुल 2 से कट रही हैं। तो 2 छक 6 बार गया तो 6 बार यहाँ लिख दिए, 2 9 18 9 बार गया तो बार को यहाँ पर लिख दिए, और 2 दहाई में 20। फिर देखो 2 से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं 2 से। 2 तिहाई 6 3 बार गया तो 2 तिहाई 6। 9 में 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा तो 9 को ऐसे उतार दो, और 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। 5 बार गया तो 12। अब देखो यहाँ पे 2 से तो कोई संख्या नहीं कटेगी। अब देखेंगे 2 से बड़ी कौन लिखे थे हम, यहाँ पे देखिए 3 लिखे थे, तो 3 से काटेंगे, 3 1 3। उसके बाद 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखो 3 से कटने वाली है, हाँ 3 से कटेगी। 1 में नहीं जाएगा तो 1 को ऐसे उतार दो, 3 1 3 और 5 1 5। अब देखो 3 से ना तो कटेंगी ना तो 2 से कटेंगी। अगली संख्या हमारी थी, यहाँ पे हमने लिया था 5। तो अभी हम यहाँ कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 1 1 और ये 5 1 5। अब हमें इन्हीं सबको लिख लेना है गुणे में, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका गुणा करिए, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36, और 36 पंचे हमारा हो जाएगा 30 पंजे 150, 5 36 180 हो जाएगा। मतलब 12 18 और 12 18 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कहने का मतलब 180 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हमें देखना है गुणनखंड विधि। भाग विधि आप लोग भाग देख लिए हो, गुणनखंड विधि को देखना है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा गुणनखंड विधि। अब हम इसी संख्याओं का देखते हैं, 12 18 और 20 का। 12 18 और 20 का हमें देखना है, तो हमें अब तीनों को तोड़ना पड़ेगा। 12 को कैसे तोड़ेंगे हम, अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो 12 को अकेले लिख के इस तरीके से तोड़ो, 2 छक 12 2 तिहाई 6 3 1 3। यही जो टूटा इसी को इसी तरीके से लिख लेंगे हम, ठीक। 2 दूना 4 4 तिहाई 12। इसी तरीके से 9 को करेंगे, 2 1 2 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 हो गया। उसके बाद 20 को 2 पच्चे 10 2 दूना 4
4 पंचे 20। इन सबको जब लिख लिए हम तोड़ के, देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20 हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या तीनों में उपस्थित है। देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। ठीक, मतलब काटना नहीं, आपको समझ लो कि हम 1 2 इसको काट दिए, 1 2 इसको काट दिए, 1 2 इसको काट दिए। अपने मन में ही काटना है कि मतलब इसका काम खत्म हो गया। जो तीनों में कटा है उसको एक बार ले लो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखो कि 2 में कौन कौन मिल रहा है। ठीक, इन 2 में मिल रहा है, इसको एक बार ले लो। ठीक, अब उसके बाद देखो तीनों में कौन कौन मिल रहा है, फिर 2 में कौन कौन मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, इसको एक बार ले लो। फिर उसके बाद देखो अब कौन कौन अकेले अकेले बच रहे हैं, उनको लिख लो। 3 गुणे 5। अब इनका गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंजे 180। ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से। कहने का मतलब है पहले जो तीनों में मिले उसको काट के एक बार लिख लो। काटना नहीं, अपने मन में काट लो, कब इसका काम खत्म हो गया है। जो तीनों में मिले उसको एक बार लिख लो। फिर जो दोनों 2 में मिले, किसी 2 में, उसको एक बार लिख लो। फिर जो 2 में मिले उसको एक बार लिख लो। फिर जो अकेला अकेला बचे कि उसका कोई साथी ना हो, उसको लिख लो। ये हमारा हो गया इस तरीके से गुणनखंड विधि के द्वारा लासा। ठीक, अब हम देखेंगे हम मासा देखेंगे। तो गाइस वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, चूँकि 11-12 मिनट हो चुके हैं। तो लासा इस वीडियो में, मासा अगली वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको समझ में आया हो अच्छी तरीके से, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। और मैं ये बेसिक वाली जो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक की होती हैं, उन छोटी छोटी बेसिक वाली चीज़ों पे मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा। और डीएलएड की मैथ जो है मैं लगभग यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, जिससे चूँकि डीएलएड में जो बच्चियाँ होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि मैथ उनको नहीं आती है, तो उनको बेसिक से एकदम पढ़ने की ज़रूरत होती है और वो बेसिक कहीं पे पाते नहीं। तो इसलिए हम बेसिक सीरीज़ यहाँ पर लेके आए हैं और आप लोगों को बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और इसी तरीके से बेसिक्स मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तहे दिल से बोलिएगा जय हिंद।